Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taaleem Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 10 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is: a conical block of silver has a height of 16 centimeter. So students, the height of the conical block is 16 centimeter and a base radius of 12 centimeter, and the radius of its base is 12 centimeter, and that conical block is melted and then changed into coins, and the thickness of the coin, that will be the height of the coin, or you can say that the thickness height of the coin is 1/6 centimeter, whereas the diameter of the coin is 1/2 centimeter, and we have to find the number of coins that can be made by melting this block. So number of coins we have to find. Number of coins is equal to question mark. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को दोबारा समझें कि हमारे पास एक सिल्वर का ब्लॉक है कोनिकल फॉर्म में, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक को मेल्ट करके हमने कॉइन बनाने हैं, सिल्वर के कॉइन, और उस कॉइन की जो थिकनेस है वो 1/6 सेंटीमीटर है और उस कॉइन का जो डायमीटर है वो 1/3 सेंटीमीटर है। तो कॉइन जो है स्टूडेंट्स वो सिलेंडर की फॉर्म में होगा, इसलिए हमने इस कोनिकल ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करके और इस कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करके इस ब्लॉक के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं फाइंड करूँगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ब्लॉक। तो उसका वॉल्यूम जब हमने फाइंड करना है तो फार्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका फार्मूला लगेगा और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि वो जो कॉइन है वो भी सिलेंडर फॉर्म में है तो उसमें भी पाई यूज़ होगी, तो इसलिए मैं पाई को ही वैल्यू पुट नहीं करूँगा, हम इसका वॉल्यूम पाई फॉर्म में ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह मैं लिखूँगा 12 और इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं क्योंकि 12 स्क्वायर है, और हाइट आ जाएगी स्टूडेंट्स इसकी 16 और पाई को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ और वॉल्यूम इसका बनेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 48 को 16 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 768 पाई centimeter cube is the volume of that block that is melted to convert into coins। अब स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कॉइन का, तो मैं इधर लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन। चूँकि ये सिलेंडर फॉर्म में है तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच या थिकनेस। तो चूँकि हमने इसका वॉल्यूम भी पाई फॉर्म में फाइंड करना है और जो रेडियस है इसमें रेडियस नहीं है बल्कि इसका डायमीटर है, तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स के 1/2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, और इसकी थिकनेस है 1/6 और आगे आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो इसका यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट्स लिखेंगे जी 2 1 ज़ा 2 + 1, ये आ जाएगा 3/2, और इसको 2 को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और होल स्क्वायर, और h की जगह ऑलरेडी हम 1/6 लिख चुके हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स 3 1 ज़ार 3 और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 2 ज़ार 4 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कॉइन का 9 1 ज़ार 9/16 6 ज़ार 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमने नंबर ऑफ़ कॉइन जब हमने फाइंड करने हैं तो नीचे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स जो ब्लॉक का वॉल्यूम था 768 पाई, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9/96 पाई के साथ। सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 768। ये पाई और ये पाई डिवाइड कर रहे हैं तो पाई पाई को डिवाइड करेगी तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये आएगा स्टूडेंट्स 96/9। अब 768 को हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 768 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8192 कॉइन बनेंगे उस ब्लॉक से जिसको हमने मेल्ट करके कॉइन्स बनाए थे। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। और आखिर में मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।